हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का वीकली टेस्ट जो आप लोगों के 4 नवंबर को संपन्न होने का, उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट 1-2 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो दिखाई देगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पहला सवाल है। पहले सवाल को ध्यान से देखिएगा और ऑप्शंस भी आपको दिख रहा होगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत के परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पार्श्व क्रम में। याद रखिएगा, विद्युत परिपथ में जो वोल्ट मीटर है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में। और कई बार मैंने ये वाला सवाल आप लोगों को ट्रिक से भी कराया था लाइव क्लास में। इसीलिए कहते हैं कि लाइव क्लास को सभी लोग ज्वाइन कर लिया करो। रोज़ शाम में लाइव क्लास होता है, और इसका पता आप लोगों को तब चलेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को दबा के रखोगे। ठीक है, चलो। तो पार्श्व क्रम में, और इसको हमने याद कैसे कराया था कि विद्युत परिपथ में वोल्ट, विद्युत परिपथ का मतलब होता है एक तार होता है, परिपथ होता है। अगर आप उसके पास जाओगे, पार्श्व क्रम, अगर आप उसके पास जाओगे तो आप वोल्ट हो जाओगे, आउट हो जाओगे। ठीक है, बात समझ में? इस तरह से आपको ट्रिक से मैंने याद करवाया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित करते हैं? फिर से आप लोगों को जो है यहाँ पे इसको पूछा गया है कि एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, उसको हम लोग किस क्रम में संयोजित करेंगे? ठीक है, श्रेणी में, समांतर में, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका समानांतर क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा, उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यानी कि ऐसा युक्ति का नाम बताना है आपको जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है। बैटरी होगा, एमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, गैल्वेनोमीटर होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो बैटरी होगा। ठीक है, बाकी ये सब जो है नापने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये कोई काम करती नहीं, बल्कि ये नापती है। लेकिन बैटरी कोई नापने वाला चीज़ नहीं है। ये क्या कर सकता है? ये विभवांतर को बनाए रख सकता है चालक के सिरों पर। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, आपको बताना है। ऑप्शंस में आपके पास है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, एंड आपका है 1.6 इंटू 10⁻−90 जूल, और 0.36 इंटू 10⁻10 जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? ये जो जूल प्रति कूलम है इसको कहते क्या है, ये आपको बताना है। राइट आंसर है इसका, बताइए, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वाट कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, एम्पियर कहेंगे? तो राइट आंसर है इसका वोल्ट। ठीक है, क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे, जूल प्रति कूलम। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत धारा के द्वारा जो प्रदत्त ऊर्जा का जो निर्धारण हम लोग करते हैं वो विद्युत शक्ति के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, या फिर चालक पर निर्भर करेगा? तो जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब ताप में वृद्धि होगी तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रिक भी लगा सकते हो। जब ताप में वृद्धि होगा, ताप का मतलब क्या? टेम्परेचर, मतलब उसका जो हीट है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध, ठीक है ना, क्या होगा? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब हो गया, ठीक है, तो वो बढ़ जाता है। यहाँ पे ट्रिक क्या आप क्या लगा सकते हो कि किसी ताप में अगर वृद्धि होती है, किसी को आप गुस्सा दिलाते हो तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए किसी को गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, चलो अगले सवाल में चलते हैं। जब किसी चालक के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? परमाणु है, आयन है, प्रोटॉन है, या फिर इलेक्ट्रॉन है? तो सीधी सी बात है, उतना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जब वो जो गतिशील कण होता है ना, वो कौन होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। मान लीजिए कोई परमाणु है आपके पास, ठीक है, एक ऐसा इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इसके केंद्र होते हैं, केंद्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों ओर गति करता है। तो सिंपल सा बात है भाई, गति करने वाला बात है, इलेक्ट्रॉन में मार दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन है? यहाँ पे आपको ये बताना है। सबसे कठोर तत्व कार्बन होगा, हीरा होगा, सोना होगा, चांदी होगा? देखिए दिए गए ऑप्शंस की अगर बात करेगा ना तो हम लोग ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। तो सबसे जो कठोर तत्व होता है वो हीरा होता है। कौन होता है? हीरा होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना।
भूलना बिल्कुल भी नहीं। सबसे कठोर तत्व क्या होता है? हीरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपसे कह रहा है कि एक क्या है क्वेश्चन, ये तो गलत टाइप कर दिया है। यहाँ पे लिखना चाहिए उसको एक अधातु होगा। ठीक है, क्या होगा? एक अधातु। एक अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक होती है। कोयला होगा, आयोडीन होगा, सल्फर होगा या फिर ब्रोमीन होगा। तो आप लोगों को पता है आयोडीन में चमक होती है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? यानी कि वो अधातु होगा, ठीक है, लेकिन विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी या फिर हीरा। तो राइट आंसर इसका ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? यानी ठंडे जल के साथ कौन तेजी से अभिक्रिया करेगा? कार्बन करेगा, सोडियम करेगा, मैग्नीशियम करेगा या फिर सल्फर करेगा? तो देखिए ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया करेगी ना, वो कौन करेगा बताइए? तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फर, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम को पानी में फेंको, आग लग जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है निम्न में से किसको पीट कर पत्ती चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता को, फास्फोरस को, गंधक को, ऑक्सीजन को? पाई, सुन लो, ये तो भंगुर होता है, ये तो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। ऑक्सीजन को नहीं पीट सकते, गंधक भी नहीं होता। जस्ता, क्या हो जाएगा? जस्ता। ऑप्शन नंबर 1। कभी कभी ना जब आपको समझ में ना आए कि इसका आंसर क्या होगा ना, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ठीक है, छांटो उसको, खत्म करते जाओ ऑप्शन को। हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो बच जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, और ये वाला ट्रिक ना 99% काम कर जाता है। ये ऑप्शन छांटने वाला जो ट्रिक है 99% काम कर जाता है। तो आप लोगों को जब कभी समझ में ना आए ना कि इसका आंसर क्या होगा, तो जो नहीं होगा उसको पहले हटा दो, जो बच जाएगा हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा। 4 ऑप्शंस में अगर हम आपको बोलेंगे कि चुनो तो टफ हो जाता है। लेकिन अगर आपको हम 2 ऑप्शंस दिया जाएंगे, दो दो ही ऑप्शंस रहेगा, तो 50% चांस होता है ना, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा चांसेस किस में? 50% में। तो आप 2 ऑप्शन को पहले ही हटा दिया करो कि हाँ ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसा, हाँ, और ऐसा आप तब कर सकते हो जब आप पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है उससे तो कुछ भी नहीं होगा। उसको एक भी ऑप्शन दोगे तो वो गलत कर देगा, बोलेगा नहीं होगा ही नहीं। इनमें से किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया था? डार्विन ने, हिकेल ने, वैलेस ने, लैमार्क ने? देखिए विकासवाद का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था किसने बताइए? डार्विन, वैलेस, हिकेल या फिर लैमार्क? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। और इसको अगर आप चाहोगे तो ट्रिक से भी याद कर सकते हो। इसका विकास, किसी भी चीज़ का अगर आपको विकास करना होगा, कहीं पर कोई चीज़ विकास करना है, फैक्ट्री बनाना है, कल कारखाने बनाने हैं या फिर स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, तो एक लैंडमार्क आपको लेना होगा। ठीक है, एक लैंडमार्क लेना पड़ता है, एक जगह को चिन्हित किया जाता है, तो उससे आप देखिएगा मिलता जुलता लैंडमार्क नाम है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है? जीन है, गुणसूत्र है, एलिल है, न्यूक्लियोटाइड है ना। लक्षणों, तो भाई लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का नाम है जीन। क्या हो जाएगा? जीन। जीन, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले इकाई का नाम है जीन। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए जीन, जीन का नाम सुने हो? अलाउद्दीन का जीन सुने होगे आप लोगों ने, ठीक है ना, जो चिराग को घसने से निकलता है। वैसे आप लोगों के पास होगा, जिसके पास है बताना कमेंट में, मेरे पास है। ठीक है, तो जीन क्या होता है ना, मतलब वो किसी का भी लक्षण को ले सकता है, वो आपका रूप धारण कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, यानी टोटल आपका लक्षण का वो उतार देगा, कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो जीन लक्षणों को किससे करेगा? जीन। ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू।